जय। आज क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले इनका स्मृति दिवस है और हम नागपुर के कॉटन मार्केट इलाके में हैं, जिसे फूले मार्केट के नाम से भी जानते हैं लोग। यहाँ लगी हुई ये क्रांतिबाज ज्योतिराव फूले की एक आदमकद प्रतिमा और इसे अभिवादन करने यहाँ लोग पहुंचे हैं। दरअसल हमारे यहाँ जो सामाजिक पुनर्जागरण की मुहिम चली, इस मुहिम का अगर कोई अगुवा कहें तो वे क्रांतिबाज ज्योतिराव फूले हैं। हम इस समय जरा ज्योतिबा फूले के स्मृति दिवस पर जिन कार्यकर्ताओं के जो कि ज्योतिबा फूले को अभिवादन करने यहाँ पहुंचे हैं, अगर हम आपसे समझना चाहें कि आप ज्योतिबा फूले को किस रूप में याद करते हैं तो क्या कहेंगे आप? राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, सबसे पहले इनको मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ये हमारे नहीं तो पूरे मानव जाति के उद्धारक, मैं ऐसा मानता हूँ। यानी शिक्षा के लिए उन्होंने जो किया, ऐसा इस भारत में कभी इसके पहले हुआ नहीं। और विषमता के विरोध में जो उन्होंने जो संघर्ष और लड़ा दिया, उन्होंने क्रांति की संघर्ष किया, तो आज उन्हीं के कारण ये देश जो है आज शिक्षा का महत्व समझ पाया है। और सारे लोगों तक, चाहे वो निचली जाति के हो, ऊंची जाति के हो, सभी को जो शिक्षा मिल रही है और शिक्षा हासिल कर रही है, उन्हीं का, सावित्रीबाई फुले का और फातिमा बी शेख का, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। जी, मैं तो क्या, मेरे आने वाली पीढ़ी भी नहीं भुला पाएगी कभी ये। अगर हम ज्योतिबा फूले को इस वक्त में याद करते हैं तो क्या प्रासंगिकता देखते हैं ज्योतिबा फूले की, उनके जीवन की, उनके आंदोलन की इस वक्त में? उन्होंने जो आंदोलन चलाया है, मुझे लगता है कि दोबारा ऐसा आंदोलन चलाने की जरूरत है। वो हमारे काफी बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाबा साहेब, जिन्हें आज पिछड़ा हुआ समाज काफी कुछ मानता है, उनके गुरु भी रह चुके हैं वो। तो मुझे लगता है अभी जिस तरह से इस देश में पिछड़ों के और जो निचला समाज है, शिक्षा का हक उनसे छीना जा रहा है, ऐसे वक्त मुझे लगता है कि फूले साहब ने जो आंदोलन चलाया वो काफी प्रासंगिक है। और ऐसे आंदोलन को हमको दोबारा उनको पुनर्जीवित करना होगा। जी, अगर हम आपसे समझना चाहें, आपका तो एक बड़ा लंबा अनुभव है इस जीवन का, अगर हम समझना चाहें कि आप ज्योतिबा फूले को किस रूप में याद करते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्योतिबा फुले एक क्रांतिकारक कहा जाता है और एक्चुअली उन्होंने दलित पीड़ित तथा स्त्रियों के लिए जो एजुकेशन की सुविधा नहीं थी, बड़े लड़कर संघर्ष कर कर वो अकेले अपने बीबी के साथ संघर्ष किया और लोगों को, गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को शिक्षण की सुविधा अर्पित की। इस समय ऐसा है कि इस युग में अभी नई शिक्षण नीति है और उसी स्थिति पे लाने का कार्यक्रम चल रहा है कि दलित पीड़ित लोग डांस सीखे, ना आगे बढ़े। इसके लिए उनका अनुभव लेके आंदोलन करने की एक आवश्यकता है। ज्योतिबा फूले हमेशा प्रासंगिक हो जाते हैं और इस रूप में प्रासंगिक होते हैं कि उन्होंने जिन विषयों को लेकर काम किया, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा की नीति हो, इन सब पर ज्योतिबा फूले आकर खड़े हो जाते हैं और एक सामाजिक उत्थान की बात उनके जीवन का और उनके जीवन संघर्ष का एक हिस्सा बन जाती है। ज्योतिबा फूले का कार्य अगर हम देखें तो शिक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण जाता है, उतना ही किसानों के जीवन उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बनता है। अगर हम आपसे समझना चाहें कि आप ज्योतिबा फूले को किस रूप में याद करते हैं, क्योंकि फूले दंपति एक ऐसी दंपति रही जिन्होंने शिक्षा के लिए और ख़ास तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ी पहल की। और आज जो कोई स्थिति हम लोग देखते हैं कि लड़कियां सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो ये ज्योतिबा फूले के आंदोलन का एक बड़ा फलित है जिसको हम माने। आप किस रूप में याद करते हैं? हम उनको एक यानी समाज सुधारक, एक अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले और पूरे यानी समाज को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी दृष्टि से जानते हो। यानी वो पहले ये है कि वो यानी वकील भी है, वो व्यापार उद्योग भी करने वाले हैं, यानी सब तरफ से उन्होंने समाज में बढ़ाया है पूरा। वो पहले फूल का ये धंधा करते थे, समाज में व्यापार भी करते थे और
वकील यानी सभी इसमें उनका जो हाथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम हमारे दर्शकों के लिए आपसे अगर आज कोई संदेश लेना चाहे ज्योतिबा फुले की स्मृति में, तो आपका संदेश क्या होगा? हमारा संदेश होगा कि उनके यानी जो उन्होंने जो उनके जो विचार है, जो उन्होंने शेतकरी का आंसू यानी सत्यशोधक समाज, उनका जो है पूरी यानी जो जो पंडित लोग थे जो उनको यानी दबा के रखते थे और कैसे वो आगे बढ़े, वो सब यानी उनके विचार पे सत्यशोधक समाज की यानी आचरण करना चाहिए। जी, आप किस रूप में याद करते हैं क्रांतिबा ज्योतिबा फुले को? समाज सुधारक के रूप में। अच्छा, आज अगर क्या संदेश देना चाहेंगे आप ज्योतिबा फुले के आंदोलन को, उनके जीवन संघर्ष को अगर समझना हो तो? आज संदेश यही देंगे कि उन्होंने जो समाज के लिए किया उसका अनुकरण लोगों ने करने को ना। ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष, उनका आंदोलन आपको कितना प्रासंगिक लगता है? आज ज्योतिबा फुले का स्मृति दिवस है और ज्योतिबा जी को याद करने यहाँ कई लोग पहुंचे हैं। आज तो उनके विचारों की, कार्यों की यहाँ पे समाज को बहुत ज़रूरत है और उनके कार्य पर समाज ने चलना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके कार्य का किया हुआ है तो उनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। फुले दाम्पत्य को, ऐसे हमारी मांग है। ये बड़े लंबे समय से मांग रही है कि ज्योतिबा फुले का प्रादुर्भाव भले ही स्वतंत्रता के पहले से हो, लेकिन ज्योतिबा फुले भारत के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने भारत को एक नए पुनर्जागरण की ओर लेकर चले गए। लेकिन ये मांग भी बड़े लंबे समय से रही है कि फुले दंपति को भारत रत्न मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ फुले मार्केट में यानी कि ज्योतिबा फुले बाजार में ये जो प्रतिमा लगी है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा ज्योतिराव फुले, इनकी यहाँ ज्योतिबा जी के स्मृति दिवस पर जो अनेक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनमें हमने बड़े लंबे समय बाद शैल जेमिनी को देखा है। ताई, आज अगर ज्योतिबा जी को याद किया जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस वक्त में ज्योतिबा जी ने जिन अर्थों में आंदोलन को शुरू किया, उनका जो जीवन संघर्ष रहा, पूरी दंपति का मिलकर उन्होंने जो शुरू किया, हम देखते हैं कि आज भी वही क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे किसानों का हो, उतनी ही चुनौती के साथ खड़ा है। आप कैसा समझते हैं कि आज हमने ज्योतिबा जी को किस रूप में याद करना चाहिए? बहुत सही आपने कहा है, लेकिन आज 132वें पुण्य स्मरण के दिन जो युग पुरुष है, क्रांति सूर्य है, सर्वहारा लोगों के शिक्षण प्रणेता है, स्त्रियों का अधिकार दिलाने वाले उनके शिल्पकार है, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने राजकारण हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, रोजगार क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इतना अद्भुत काम किया है और वो काम भी सारे लोगों के लिए किया है। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य से ये बात मेरे जैसे छोटी सी कार्यकर्ता कहना चाहती है कि हम सिर्फ जयंती पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं। बाकी जो सावित्रीबाई ने काम किया है, ज्योतिबा फुले जी ने काम किया है, दत्तक विधान का काम किया है, वो सब काम हमें आज भी उसी लगन से करने हैं। और हम सब, हमारे किशोर कनेरे भैया है, हमारे सब साथी हैं, इन सबके मार्गदर्शन में, इन सब के साथ ये सब काम करेंगे। आज जो हम देखते हैं कि देश ने नई शिक्षा नीति को डिजाइन किया है, अगर आज ज्योतिबा जी सावित्रीबाई होते तो क्या करते? उन्हें तो ये शिक्षा नीति पसंद ही नहीं आती, जो हमें भी पसंद नहीं है। हम अपने बलबूते पर संघर्ष तो कर ही रहे हैं। ये जो शिक्षण क्षेत्र है, शिक्षण प्रणाली जो आ रही है, वो सर्वसामान्य लोगों के हित के नहीं है, जो हमें धर्म की ओर, एक हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जा रही है। यहाँ हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हमें जो कहा है कि हम सब भारतीय लोग हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिबा जी को हमारे विश्वमानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना। जी, हम लोग एक बात समझे कि ज्योतिबा जी भी एक धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसे सार्वजनिक सत्य धर्म कहते हैं वे, लेकिन जिसका आधार विज्ञान है, जिसका आधार मानवीयता है। वो पूजा पाठ की बात नहीं करता, बल्कि लोगों को अंधविश्वासों से बाहर निकलता है और सत्यशोधक धर्म के अपने सत्यशोधक कार्यकर्ता ये उसके पुरोहित बन जाते हैं। हमने इस समय आपको जोड़े रखा है नागपुर के इस क्रांतिबा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी प्रतिमा के परिसर से।
जो लोग यहाँ इस समय ज्योतिबा जी को अभिवादन करने, आज उनका स्मृति दिवस है और यहाँ ये जो लोग पहुँचे हैं, इन्हीं का जो मत है और इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर हम इस समय क्रांतिबा ज्योतिराव फूले इन्हें याद करना चाहें तो किस रूप में करेंगे? उन्हें उनका जो कारवा है, उन्होंने जो हंटर कमीशन के सामने साक्ष्य दिया, उसके कारण हमारे भारतीय संविधान के जनक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला। और महात्मा फुले ने, उनके रूम का नंबर 395 था, तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 बनाया है। वो उनके लिए भारतीय संविधान बाबा साहब ने समर्पित किया। और हमारे महापुरुष अगर नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो उनका कारवा हम फुले शाहू अम्बेडकर कांशीराम जी के विचारों से भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाकर अब की बार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल ऋषिकर भारती जी के नेतृत्व में पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का, और जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय एवं शैक्षणिक संगठनाएं हैं पूरे देश में, उनको एक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के छत के नीचे यूनाइट करने का, एकत्रित संगठित करने आपको का। क्या लगता है कि आज यदि ज्योतिबा जी होते, हाँ, सावित्रीबाई होती और आज के जितने चैलेंजेस हम लोग देखते हैं, हाँ, तो वे क्या करते? वे चैलेंजेस ही नहीं होते। अच्छा, वो चैलेंजेस ही नहीं होते क्योंकि वो इतने क्रांतिकारी लोग थे और उन्होंने उतने क्रांतिकारी अपने कार्यकाल में तैयार किए थे। इसीलिए तो जो समस्या है आज की, ये समस्या ही नहीं होती, क्योंकि वो वैज्ञानिक लोग थे। साइंटिफिक लोगों में समस्या की समस्या होती ही नहीं है। जो अनसाइंटिफिक लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनके कारण समस्या है। वे असंवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं। ये जो ज्योतिबा जी का कारवां है, इस उनका जो विचार है, उनका जो जीवन संघर्ष है, हाँ, इसको आगे ले जाने के लिए क्या करने की जरूरत लगती है आपको? उनका जो साहित्य है, वो साहित्य का पठन होना बहुत जरूरी है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुत से ग्रंथ लिख कर रखे हैं, किताबें लिखी हैं। वो आज भी किताबें हमारे शिक्षा में नहीं है। बाबा साहब ने भी बहुत सारा लिटरेचर लिख के रखा है, वो भी आज हमारी शिक्षा में नहीं होने के कारण आज हमारा जो भारत का बहुसंख्य बहुजन समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी, माइनॉरिटीज, ये लोग अनभिज्ञ हैं हमारे महापुरुषों के इतिहास के कारण। इसलिए वो इतिहास बनाने में दिक्कत जा रही। जो अपना इतिहास नहीं जानते, वो इतिहास क्या बनाए? ज्योतिबा जी का साहित्य, यानी कि क्रांतिबा ज्योतिराव फूले का साहित्य, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का साहित्य, ये साहित्य भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। आज स्मृति दिवस पर क्रांतिबा ज्योतिराव फूले, इनके हमने आपको जोड़े रखा है। यहाँ नागपुर के इस फूले बाजार के उस परिसर से जहाँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और क्रांतिबा ज्योतिराव फूले, इनकी प्रतिमाएं बनी हुई है। प्रोफेसर साहब, आज ज्योतिबा जी का ये जो स्मृति दिवस है, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है भारत के पुनर्जागरण में और सामाजिक आंदोलनों की जो नींव आधुनिक समय में रखी गई, इसमें ज्योतिबा जी और सावित्रीबाई, ये इस दंपति का एक बड़ा योगदान रहा है। आज अगर हम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले इन्हें याद करना चाहें तो किस रूप में करें? ज्योतिबा और माई सावित्री को हमने याद तो हमारे जिंदगी से जो जुड़ा है, शैक्षणिक जो भाग है, उससे हमने उनको याद करना चाहिए। माता सावित्री, राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी, इन्होंने पहली बार इस समाज में, जो समाज मनुवाद से, जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित था, उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ज्योतिबा जी ने और सावित्री माँ ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर हमारी महिलाएं, हमारे युवक युवतियाँ, लड़कियाँ आज सावित्री को और फुले साहब को, फुले जी को नहीं कुछ समझ रहे हैं, उनके विचारों को नजदीक नहीं ले पा रहे हैं। ये शोकांतिका है। आज जो हम देखते हैं कि इतना जीवन संघर्ष है, और इसमें भी हम लोग देखें कि जो सरकार की शिक्षा नीति है,
इस समय देखिए कि हम किसानों के संबंध में जो समस्याएं खड़ी हो जाती है, मजदूरों के लिए जो समस्याएं खड़ी होती है, उस वक्त ज्योतिबा जी का संघर्ष है, सावित्रीबाई का संघर्ष है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि इस वक्त वे होते तो क्या करते? अभी ज्योतिबा जी ने तो अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया है, हंटर कमिशन से लेकर शेतकऱ्यांचा आसूड, बऱ्याच पुस्तका, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है और अपना इस देश के मानव मुक्ति का जो लड़ा है, सामान्य से सामान्य जो आदमी है, वंचित आदमी है, उसका खड़ा करने के लिए ज्योतिबा ने बहुत संघर्ष किया है। और जो लड़ाई जो है वो मानव मुक्ति की लड़ाई थी ज्योतिबा की और सावित्री माँ जी की भी। इसलिए बाबा साहब ने उनको गुरु माना और वही धारा पकड़ते हुए बुद्ध, ज्योतिबा और कबीर, इनको गुरु मानते हुए बाबा साहब ने इस संघर्ष को, इस समाज के, लेकिन इस वक्त में, इस चुनौती भरे दौर में अगर ज्योतिबा जी और सावित्रीबाई होते तो वे क्या करते? वो तो बहुत ही कठिन अवस्था में संघर्ष किए रहते उन्होंने। अच्छा, नहीं, उस वक्त जो संघर्ष, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वे कितने प्रासंगिक होते हैं? प्रासंगिक तो अभी सारी घटनाएं प्रासंगिक चल रही है, तो प्रासंगिक तो होना ही था उनको, क्योंकि वो उस वक्त उनका लड़ाई वो मानव मुक्ति का लड़ा था ना, और आज भी मानव मुक्ति का ही लड़ा चल रहा है, सामान्य आदमी का मानव मुक्ति का लड़ा चल रहा है। आज देखते हैं अपन कि सामान्य आदमी, वंचित आदमी खड़ा हो नहीं पा रहा है। किसानों का आंदोलन देखो अपन, मजदूरों का आंदोलन देखो, तो खड़े कहाँ हो पा रहे हैं। इसलिए उनके साथ में उस वक्त यदि ज्योतिबा और सावित्री यहाँ रहती तो वो भी मानवता के समर्थन में खड़े होकर इनको न्याय देने के लिए सामने आते हैं। क्रांतिबाई ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका जो संघर्ष है ये मानव मुक्ति का संघर्ष है और ये संघर्ष उन्होंने उस वक्त शुरू किया, वो आज भी उस संघर्ष के साथ लोग जो बने हैं उनका यही मानना है कि वे आज भी इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे होते, यानी कि वो इतने प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने आपको इस वक्त जोड़े रखा है ज्योतिबा फुले स्मृति दिवस पर इस नागपुर के उस परिसर से जिस परिसर में क्रांतिबाई ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी प्रतिमा को लोग अभिवादन कर रहे हैं। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी है उत्तम शेवड़े साहब, बड़े लंबे समय से मीडिया पर भी काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ वे उसके जन्म से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि बहुजन समाज के निर्माण में वे पूर्ण समय लगाए हुए हैं। शेवड़े साहब, इस समय अगर क्रांतिबाई ज्योतिबा फुले इन्हें याद किया जाए तो किस रूप में याद किया जाए? महात्मा ज्योतिबा फुले को अगर याद करना है तो सामाजिक क्रांति के जनक करके उनको उनके पितामह कहा जाता है। दूसरी बात कि वो शिक्षा के भी जनक है यहाँ भारत में, और महिला शिक्षा के भी स्पेशली जनक है। तो ये बहुजन महापुरुष है हमारे, और बहुजन महापुरुषों ने 150 साल पहले इस देश को एक डायरेक्शन दिया। एजुकेशन के बगैर आदमी इंसान नहीं बन सकता, और इसलिए एजुकेशन को मस्ट उन्होंने करके प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है सक्तीचे आणि मोफत यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात 150 साल पहले कही थी। शाहू महाराज ने उसी को अपने संस्थान में जब राजा थे तो उन्होंने इम्प्लीमेंट की। बाबा साहब ने उसी बात को लेकर जो हंटर कमीशन वाला जो महात्मा फुले का जो डेपुटेशन है उस बात को आगे लेकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और ये बताया कि मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन, ये जो है इतने साल लगे, अभी ये 10-12 साल हो गए जो शुरुआत हो गई 92 वगैरह जो 2005। लेकिन अभी तो हम लोग देखते हैं कि नई शिक्षा नीति भी आ गई है। तो वो जैसी ही वो पुरानी जो शिक्षा नीति जो महापुरुषों की शिक्षा नीति थी, जो बहुजन समाज के उत्थान की शिक्षा नीति थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने अभी जब वो इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो उसको बदलने की बात की है और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किए और खाजगीकरण किए। तो सारी एजुकेशन को बेचने का काम और एजुकेशन का सत्यानाश करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इन लोगों ने लाए। ये संघ की विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा है, मनुस्मृति की विचारधारा है और ये ब्राह्मणिज्म की विचारधारा है। इसको उन्होंने हिंदूकरण का नाम दिया, लेकिन हिंदूकरण नहीं है, तो ये ब्राह्मणीकरण है। ब्राह्मणीकरण के वजह से ये तो वर्तमान समय में ज्योतिबा फुले कैसे प्रासंगिक हो जाते हैं? महात्मा ज्योतिबा फुले प्रासंगिक
प्रासंगिक नहीं कहेंगे, ये तो परमानेंट है। ये अच्छा। प्रासंगिक यानी टेम्पररी हो गया। हाँ। टेम्पररी नहीं, महात्मा फुले ही परमानेंट इस देश का सोल्यूशन है। और जब तक अगर महात्मा फुले को नहीं हम अपनाओगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। अभी आप ये पीछे देख रहे हैं, एक बात ये देखिए, 2 दिन पहले मैंने इसके फोटोग्राफ निकाला था, ये गंदगी थी, और ये चैनल निकालने के लिए मैंने कमिश्नर जो राधा कृष्णन है उसको बायलाइन लिख कर दिया, मैसेज किया, फोन भी किया, लेकिन ये दुरुस्ती नहीं हुई। और इसके साथ में मैंने नागपुर का एक अच्छा आलबेल पुतला जो महल पे है, जिसका नाम रुईकर है, वो सवर्णों का पुतला है रुईकर, तो उसको अगर जाकर देखोगे, तिलक का पुतला देखो तो इतना आलबेल अलीशान बढ़िया चमचमाता हुआ नजर आता, लेकिन इसके तरफ में जो ध्यान नहीं देते, इसलिए ध्यान नहीं देते कि बहुजनों का पुतला है, बहुजनों से हमको क्या लेन देन है। तो ये सवर्ण लोगों ने, यहाँ भी उन्हीं की सत्ता है ना, तो ये तो पक्षपात की नीति महापुरुषों के साथ में की है। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को रोकने की बात, संविधान को कचरे में डालने की बात थी, कांग्रेस ने भी वही धंधे किया, बीजेपी ने वही धंधे किया, पुनर्विलोकन आयोग से लेकर तो सारी बातें की, लेकिन जब यह संविधान को मानने वाला वर्ग पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में जब आगे आया और संविधान का सम्मान करने लगा, तब इनको संविधान के सम्मान की याद आई। और अब भी संविधान सम्मेलन ये लोग ले रहे, ये मनुवादी लोग, जिसका संविधान की ऐसी तैसी धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान का पुनर्विलोकन करने की बात करने वाले लोग, नया संविधान लगाएंगे ये बोलने वाले लोग, हिंदुस्तान कहने वाले लोग भारत को, तो ये ऐसी देशद्रोही लोग आज संविधान की और बाबा साहब के गुणगान गाते हैं। तो इनसे हमको सतर्क रहना है, बहुजन समाज ने सतर्क रहना है। जब तक बहुजन समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी ये एक साथ में नहीं आएगा और एक साथ में आकर जो काम नहीं करेगा, तो तब तक ये हालत सुधरने वाली है। आज बहुजन महापुरुष इसके 173वीं स्मृति दिन है। 173 साल होने के बाद में महात्मा फुले का जो रुतबा है, उसके विचारों का रुतबा है, वो आज भी कायम है और देश उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो भी देश की राष्ट्रपति बनी वो आदिवासी समाज से बनी। अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले ने एजुकेशन की अगर शुरुआत नहीं की होती तो वो तो कहाँ होती, जंगल में भटकते रहती थी। तो आज ये महात्मा फुले की देन, शाहू की देन, बाबा साहब की देन, संविधान की देन है कि आज जो हम लोग इंसान का दर्जा जो मिला है उसके लिए, इसके लिए हम आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ हम उनको अभिवादन करने, महात्मा फुले जी को अभिवादन करना। आज क्रांतिवादी ज्योतिराव फुले के स्मृति दिवस पर क्या आप कहेंगे कि किस रूप में उनको याद करें? देखिए, इस देश में बहुत से महापुरुष होके गए, उनमें से महात्मा ज्योतिराव फुले जी भी है, जिन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार दिया इस भारत देश में महिलाओं को, और जो अशिक्षित लोग थे उनको शिक्षा देने का अधिकार दिया, स्कूलें खोले। उस समय में स्वर्ण व्यवस्था थी इस भारत देश में, तब उनको वो बहुत तकलीफ देने का काम किया उनको। तो भी उन परिस्थितियों में उन्होंने समाज के लिए विद्यालय खोले, स्कूलें खोले, महिलाओं को वो पढ़ा के उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी देश में इतने महापुरुष होने के बाद भी तो देश में पूरी तरह न्याय नहीं मिल पाता। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जब जिस दिन सत्ता में आएंगी उस दिन महापुरुष के विचारों की सरकार बनेगी और महापुरुष के विचारों को आगे बढ़ाने का जो काम उन्होंने किया था, जिस दिन महापुरुषों ने, महाराष्ट्र में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन इसे दलित समाज से हुए है, OBC समाज से हुई है। इन समाजों के महापुरुषों को न्याय दिलाने का काम राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती नहीं है। मनुवादी की सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार में है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सत्ता राज्य और केंद्र में आती है, तो सब महापुरुषों को सम्मान, समाज को सम्मान और उनके जो विचारों का जो प्रेरित भारत जो बनना चाहिए था, उस ढंग से बनाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी करेंगी, ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये जो इस समय हम लोग आपको जोड़े रखे हैं, ये नागपुर का महात्मा ज्योतिबा फुले बाजार का वो परिसर है जहां सावित्रीबाई फुले और क्रांतिवादी ज्योतिराव फुले इनकी एक आदमकद प्रतिमा है और वहां लोग अभिवादन के लिए पहुंच रहे हैं। क्रांतिवादी ज्योतिराव फुले इनका स्मृति दिवस है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में आप ज्योतिबा जी को कैसे याद करते हैं? शिक्षण क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस भारत देश में शिक्षा का अभियान
हर घर में शिक्षा का प्रसार किया, शिक्षा का महत्व दिया और शिक्षा को प्रथम महत्व देके भारत देश में जो दबे कुचले समाज के लोग थे उनको शिक्षा देने का काम किया। ऐसे महात्मा फुले जी के 128वें स्मृति दिन के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूँ बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की तरफ से। और जो महात्मा फुले जी को इस मनुवादी व्यवस्था ने अभी तक के भारत रत्न नहीं दिया, वो भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नागपुर जिला की तरफ से हम मांगनी करते हैं। और महात्मा फुले जी के जो सपना था कि हर दबे कुचले समाज को शिक्षा मिलना चाहिए, जो आज वर्तमान में जो जिनकी सत्ता है वो लोग शिक्षा का खाजीकरण के प्राइवेटाइजेशन खाजीकरण करने के माध्यम से जो बड़ी शाखा है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, बहुत सारी ऐसी विभिन्न शाखा है, वहाँ शिक्षा का काला बाजार हो रहा है। पैसे से हमें जो दबे कुचले लोगों को पैसे से शिक्षा लेना पड़ रही है। ऐसी शिक्षा का ऐसी शिक्षा महात्मा फुले की शिक्षा सर्व समाज को मिलना चाहिए, यही मैं आज उनको अभिवादन करते हुए कहना चाहता हूँ। जब हम संविधान की बात करते हैं, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं, तो यकीनन उनके जो गुरु है, जिनके विचारों से बाबा साहब प्रेरित हुए, उन राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी को याद करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज उनके स्मृति को हम अभिवादन करते हैं और वर्तमान में जो भारतीय संविधान के साथ में जो असंवैधानिक तत्व और शक्तियाँ जो खिलवाड़ कर रही है, उसको अगर हमको रोकना है तो राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने जो हमको समता का संदेश दिया वो बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। और आज उनके इस स्मृति दिन के अनुसार स्मृति दिन के याद में मैं सभी भारतवासियों को इतना ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो गलत शक्तियाँ हैं उनको पहचानो, अपनों की पहचान, परायों की पहचान करो। और अगर संविधान बचा तो ही ये देश बचेगा। संविधान ही इस देश की धरोहर है। हमारा एक ही धर्म है, वो है मानवता। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है भारतीय संविधान। और हमारा एक ही राष्ट्र है, वो है भारत। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं फर्स्टली और लास्टली इंडियन हूँ, वही हमारी राजनीतिक धरोहर है। और उस दिशा में ज्योतिराव फुले जी के विचारों के आधार पे अगर हम चले तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। उस दिशा में आगे हमारा कदम बढ़े। ज्योतिबा फुले जी का एक जीवन संघर्ष का केंद्र भी रहा है कृषि जीवन और कृषक, ये दोनों उनके जीवन में भारत देश खेती प्रधान देश है और भारत देश की जो भी अर्थनीति है वो अगर सही मानों में आपको पटरी पे लाना है तो हमको कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगा। और किसी भी तरीके से नहीं तो जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो कृषि तंत्र हमको सिखाया था और जिस पर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी ने संविधान में अमल किया, जो हमको अर्थनीति बताई, जो कृषि नीति बताई, वही इस देश को इस पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में नंबर 1 पे पहुंचा सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग क्रांतिमान ज्योतिराव फुले इनकी प्रतिमा के सामने है, वही महात्मा फुले मार्केट का ये परिसर।